तो बिफोर हम ट्रिक्स, टेक्निक्स और टैक्टिक्स सीखें, मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू, एक आइडिया बता दूं। कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ खूबियां हैं जो लड़कियों को लड़कों में या आदमियों में बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं या अट्रैक्टिव लगती हैं, ठीक है, जनरली। ताकि अगर आपको जब ये टेक्निक और ट्रिक आप जब सीखोगे तो आपके दिमाग में उसका ज़्यादा सेंस बनेगा, क्योंकि हम बेसिकली ये सारी टेक्निक, ये सारी ट्रिक और ये सारी जो टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, इन सब का एंड गोल यही है कि हम वो ट्रेट्स, वो क्वालिटीज़, वो जो खूबियाँ हैं, वो सामने वाली पार्टी को, सामने वाले जो भी आपका जो भी लड़की है जिसको आप चेस कर रहे हो, उससे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जताने की, उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी खूबियाँ, ये सारी क्वालिटीज़, ये सारे जो अट्रैक्टिव ट्रेट्स हैं वो मुझ में भी हैं, ठीक है, बेसिकली। दूसरी बात यह है कि अगर आपको फर्स्ट हैंड समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में उन चीज़ों का ज़्यादा सेंस बनेगा, ठीक है। तो अगर आप इन द हीट ऑफ द मोमेंट, अगर आप जब एक्चुअल में किसी लड़की से बात करोगे, तो हो सकता है आप प्रेशर में या नर्वस होके आप भूल जाओ कि क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक है, लेकिन आपको ये ज़रूर याद होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, हमारा एंड गोल क्या है, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो भले ही आपको ये ना पता हो कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको ये ज़रूर पता होगा कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला जो अट्रैक्टिव ट्रेट है वो है अबंडेंस या प्रोडक्ट वैल्यू या फिर हाई वैल्यू, ठीक है। बेसिकली अबंडेंस मतलब होता है बहुत सारा, ऑप्शंस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर लड़की, जिस भी लड़की को आप चेस कर रहे हो, जिस भी लड़की को आप कन्विंस करना चाहते हो, जिस लड़की को आप पसंद करते हो और आप चाहते हो कि वो आपको पसंद करे, तो उस लड़की को ये लगना चाहिए कि आपके पास अबंडेंस है, आपके पास ऑप्शंस हैं, सिर्फ वो एक अकेली लड़की नहीं है जिसके पीछे आप हो, ठीक है, आपके पास और लड़कियां हैं, ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास। दूसरी बात यह है कि लड़की के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। एक आप अकेले लड़के नहीं हो जो उसे पसंद करते हो, जो उसे लाइक करते हो, जो उसे कन्विंस करना चाहते हो कि आप बेटर चॉइस हो, ऐसे और 10 लड़के हैं, ठीक है। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो किसी एक को चुन सकती है, किसी एक को चूज़ कर सकती है। लेकिन अगर आप उसे यकीन दिला दो, अगर आप उसे कन्विंस कर दो कि आप बेटर चॉइस हो, तो चांसेस हैं कि वो आपको चूज़ करेगी, राइट। लेकिन क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाके उससे कहोगे, डायरेक्टली आप जाके उससे बोलोगे कि मैं बेटर चॉइस हूँ, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली लड़के झूठ बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के हैं जो उसे पसंद करते हैं, वो सब झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, एक है इनडायरेक्ट और एक है डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीका जो है वो ये है कि आप उसे ये पता होने दो इनडायरेक्टली कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। वो एक अकेली लड़की नहीं है, आपसे उससे पहले भी आपके पास और ऑप्शंस रहे हैं, आपकी और गर्लफ्रेंड्स रही हैं, आपके और फ्रेंड्स हैं। सोशल मीडिया पे चाहो तो फ्रेंड्स रखो, या जो सोशल मीडिया इमेजेस होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, उनमें डालो कि आपके पास और लड़कियां हैं जो आपके ग्रुप में हैं, या जो भी है, ठीक है। बेसिकली उसको लगना चाहिए कि आपके पास और ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो चांसेस ये हैं कि उसके पास भी ऑप्शंस होंगे और उसने उन सारे ऑप्शंस में से आपको चुना है। मतलब ये कि जिस लड़की को अभी आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी और लड़की ने आपको चुना है, अगर किसी और लड़की ने आपको चूज़ किया है, मतलब आप अच्छी चॉइस हो, ठीक है। ऐसे समझो, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हो और आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, देखने के लिए या ख़रीदने के लिए, जो भी बोलना चाहो। शेल्फ पे एक प्रोडक्ट है जिसे सब खरीद रहे हैं, जिसे सब पसंद करते हैं, जिसकी डिमांड है, जिसके रिव्यूज़ हैं, जिसकी रेटिंग अच्छी है, और एक दूसरा प्रोडक्ट है जो एग्जैक्टली अपोजिट है, कोई उसे पसंद नहीं करता, कोई उसे ख़रीद नहीं रहा, कोई उसके रिव्यूज़ नहीं है, कोई उसके क्या कहेंगे स्टार रेटिंग नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में से आप कौन सा खरीदोगे? ऑब्वियस बात है कि आप वो खरीदोगे जिसकी डिमांड है। क्यों? क्योंकि अगर इतने लोग खरीद रहे हैं तो चांसेस हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट होगा, और इसे कोई नहीं खरीद रहा, मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से लड़की को कन्विंस करने के लिए आपके पास इनडायरेक्टली तरीका ये है कि अगर उसे लगता है कि आपकी पहले भी गर्लफ्रेंड रही है तो चांसेस है कि आप अच्छे चॉइस हो। अगर उसको पता है कि अभी भी आपके पास उस लड़की के अलावा और ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आप अच्छी चॉइस हो। अगर आप दोनों रैंडमली कहीं भी हो और कोई थर्ड लड़की अगर आके आपको स्माइल करती है, आपको लाइक करती है, आपको हेलो बोलती है, हाय बोलती है, भले ही वो आपकी फ्रेंड हो, लेकिन उसकी नज़र में ये होगा कि आपके पास और ऑप्शंस हैं, ठीक है। कोई और लड़की है जो आपको एक अच्छे लेवल पे समझती है, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर आप कहीं हो और
उसके फ्रेंड्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी है, जनरली कोई लड़की है वो आपको देख रही है, आपको ऑब्जर्व कर रही है, आपको स्माइल कर रही है, या जो भी, अगर उसकी नज़र में ये लगता है कि ये लड़की भी इसे उस लायक समझती है, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका ये है कि अगर आप उसके सामने नर्वस नहीं होते, अगर आप उससे डरते नहीं हो, अगर आप नीडी नहीं हो, अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो कि आप उसके अगेंस्ट खड़े होते हो, अगर आपको सही लगता है, अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो तो आप बोलते हो, आप अपना स्टैंड लेते हो उसके अगेंस्ट। ठीक है, वो ये बताता है, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आपके पास और ऑप्शंस हैं। ठीक है, वो एक अकेली लड़की नहीं है कि आप बिल्कुल डेस्परेट हो कि प्लीज़ बस जो भी हो बस हाँ बोल दे, बस ये कैसे भी। तो जब आप उस तरीके से एक्ट नहीं करोगे, जब आप, अगर वो कोई टेंट्रम थ्रो करती है, अगर वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी कभार होता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा जो है हाउ शुड आई से दिस, बहुत ज़्यादा नाटक करती हैं या टेंट्रम थ्रो करती हैं, तो आप उस पोजीशन में हो कि आप उसे बोल सकते हो, आप उसे बता सकते हो, आप उसे जता सकते हो कि देखो एक लिमिट है मेरी, मैं वहाँ तक बर्दाश्त करूँगा, उसके बाद आप जा सकते हो। ठीक है, आप उसे बताओ, डायरेक्टली नहीं बोलना है बट अपने बिहेवियर से बताना है। ठीक है, तो अबंडेंस मतलब आपके पास और ऑप्शंस है। प्रोडक्ट वैल्यू मतलब और भी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, स्पेशली लड़कियां। और थर्ड हाई वैल्यू मतलब आप डेस्परेट नहीं हो, आप निगडी नहीं हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी है। ठीक है।